Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों फाइनली हिंदी का पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ वाज योर हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर कैसा गया बच्चे, कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से आपने हिंदी लिखा। इतने सारे कंटेंट हमने बनाए आप सभी के लिए, लाइव भी लिया। और आपकी जो प्रिया मैम है, प्रिया दीदी है, कितना ज्यादा उन्होंने मेहनत किया हिंदी के लिए। कंटिन्यूअस आके डेली बेसिस पे वीडियोस बनाए आपके लिए, ताकि यार आप लोग का हिंदी एग्जाम अच्छा जा सके। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका हिंदी एग्जाम कैसा गया। ठीक है, तो चलो कमेंट तो आपने कर दिया होगा, वीडियो को पॉज करके कर देना जरूर से, ताकि हम लोग भी देख के फीडबैक ले सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसा भी पेपर आपका गया, मान लो अगर बहुत अच्छा गया है तो खुशियां मनाओ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बनाओ, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर करना बाकी है। अभी तो आपका सिर्फ तीसरा पेपर कंप्लीट हुआ है, मराठी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ। अभी तो आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2, फिर साइंस 1 साइंस 2 एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, कुल मिला के 6 पेपर आपके बचे। यानी लगभग 30% तो आपने कवर कर दिया। अब सिर्फ 6 पेपर है। अब ये मैं आपको एक बात बोलूं ना, 6 पेपर भी एकदम पलक झपकते ही बीत जाएंगे, क्योंकि अब एक के बाद एक चीजें आनी शुरू हो जाएगी। हर दूसरे तीसरे दिन आपका एक पेपर हो रहा होगा, और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा जाएगा। आपको बस थोड़ा सा आपके अंदर एक पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, और मात्र 15 दिन और 15-16 दिन और इसमें आपके जो बचे कुछ पेपर है कंप्लीट हो जाएंगे। और 26 तारीख का आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, 26 तारीख कब आए और हम लोग रिलैक्स हो जाए। तो यार वो दिन भी आएगा, आप लोग भी रिलैक्स हो जाओगे, साथ में हम भी आपके लिए रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए, बाकी बातें तो होती रहेगी, लेकिन हम आज क्या लेकर आए हैं, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूं। जैसे आपका एक पेपर कंप्लीट होता है, आप जब पेपर देके घर पे आते हो, उसी समय हम लोग आपके लिए एक लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो नेक्स्ट पेपर के लिए बना देते हैं, ताकि आप लोग का माइंड एकदम रेडी हो जाए। और नेक्स्ट पेपर क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पेपर फॉर्मेट क्या है, एंड बाकी मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड टिप्स जो होती है वो मैं आपको दे देता हूं, ताकि आप लोग की जो शुरुआत है वो एकदम बेहतरीन तरीके से हो सके। और इसी प्रकार हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, आपके राहुल सर का फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट यानी मैथ्स 1 अलजेब्रा का एग्जाम आने वाला है 3 दिन बाद। तो हम उसकी तैयारी करना आज से ही शुरू करेंगे। तो पहला आज का जो वीडियो है वो है लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हम चीजें बताएंगे। तो यार हमेशा की तरह मैं बच्चों को बोलता हूं 90% सोचना है। तो आज का मिशन हमारा रहेगा 40 में से 35 के ऊपर मार्क्स स्कोर करना। यहां पे भी 40 में से 35 प्लस लाओगे, ज्योमेट्री में भी 40 में से 35 प्लस ला दोगे। और अगर आपके 20 में से प्रैक्टिकल जो ओरल एग्जाम थे आपके, जो 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होता है, उसमें भी अगर आप 19 मार्क्स निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके 90+% आने फिक्स हो जाएंगे मैथ्स में। तो चलिए शुरुआत करेंगे, क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बता देता हूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस के लिंक हम रीशेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। क्योंकि पिछले 2 साल भी नहीं बल्कि 3 साल से कंटिन्यूस आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ। जब से मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की तब से सेम सिलेबस चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हर एक टाइप के जो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं, चाहे वो पूरे पूरे सिलेबस हमने 2-2 बार पढ़ा रखा है, चाहे वो आपके लिए हमने वीडियोस एग्जाम के टाइम के बनाए, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो के लिंक हम रीशेयर कर चुके होंगे टेलीग्राम पे, चेकआउट कर लेना। हर वीडियो को ओपन करो, देखो। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करता हूं, टाइम बचाने के लिए वीडियोस को आप 1.5 या फिर 2 की स्पीड से, 2x की स्पीड से आप देखो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर आपको समझ में आता है तो फास्ट फास्ट देखोगे, टाइम बचेगा आप लोग का। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टिप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसको नजर डालें, फास्ट देंगे। सबसे पहले जो बच्चों को ये दिक्कत है कि हमको बहुत सारी चीजें अभी तक समझ में नहीं आई है, या फिर कुछ एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे, जिनको पता ही नहीं है कि मान लो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ये मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, मान लो कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पता, मतलब कुछ कुछ चीजों को कंसेप्ट ही नहीं पता। उसके लिए आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे। वो कहां से देखोगे? हमारे चैनल, इसी चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे आप जाओगे तो हमारे हर चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो ज्योमेट्री है। तो अभी तो अलजेब्रा है, लेकिन ज्योमेट्री के लिए भी बात बता दूंगा। तो अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों के लिए अवेलेबल है। हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट बहुत बड़ा है हमारा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, बहुत बड़ा प्लेलिस्ट, उसमें कई सारे फोल्डर्स है, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के। और आप लोग बोलेंगे कमेंट में कि सर आप प्रमोशन नहीं है, इसको प्रमोशन नहीं बोलते। अपने ही वीडियो को कोई प्रमोशन करता है, प्रमोशन तो दूसरे का करना होता है ना, दूसरे का नहीं कर रहा हूं, अपना बता रहा हूं, ताकि बच्चे को फायदा हो सके। इतना जो मेहनत हमने किया है वो कुछ बच्चों को पता नहीं चलता है, क्योंकि एंड टू एंड आते हैं कुछ बच्चे, उनको पता ही नहीं होता। तो सब चीज के लिए अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाओ चेकआउट कर लो। अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं दिक्कत है तो हम तो वीडियोस बना ही रहे हैं आपके लिए, और बना चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं 2x की स्पीड से देख लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके भले के लिए चीजें बात कर रहा हूं, 2x की स्पीड से देखो, आपको बस समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब ये मैंने 2 से 3 बार पढ़ा रखा है, मतलब हर चीज 2 से 3 टाइप के वीडियोस अवेलेबल है। पुराने वाले जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था पसीना बहा बहा के, तब भी वो वाले भी अवेलेबल है, और जब डिजिटल बोर्ड आया उसके बाद भी वीडियोस पूरा सिलेबस पढ़ा के बनाया, वो भी अवेलेबल है। ठीक है,
अब फिर उसके बाद वन शॉट भी अवेलेबल। मान लो कोई आप में से ऐसा बच्चा होगा जो पूरा एक ही चैप्टर को 1 घंटे में देखना चाहता है, वन शॉट, तो वन शॉट के एलएमआर वीडियोस भी अवेलेबल है। आप सर्च करना खाली 10th अलजेब्रा चैप्टर 1 एलएमआर बाय जेआर ट्यूटर्स, आप सर्च करो, हमारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा हमने एंड गेम सीरीज बनाई थी पिछले साल के बच्चों के लिए, लेकिन इस साल आपके लिए उड़ान बैच लाया, जो कि उड़ान बैच 2023 में भी आया था और इस साल भी आया आपके लिए उड़ान बैच 2.0। याद है ना, पूरा फरवरी महीना हम लाइव थे, पूरा फरवरी महीना हर दिन आके एक एक दो लाइव सेशन लेते थे। तो उड़ान बैच 2.0 हमने पढ़ाया हुआ है, उसमें न्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कवर किए हैं। तो आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करना चाहते होंगे, तो न्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के एग्जांपल्स हमने न्यू उड़ान बैच 2.0 जो लगभग फरवरी के महीने में हमने लाइव सेशन लिया हुआ है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना बच्चा, मैं हमेशा बोलता हूं जितना आप टाइम वीडियोस देखने पे दे रहे हो उससे ज्यादा टाइम आपको अपने सेल्फ स्टडी पे देना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ पढ़ के नहीं जाया जाता है, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। वीडियोस देख के कंसेप्ट तो क्लियर कर लोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट, अब गैप है, आपको पता ही है, गैप की प्लानिंग बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है जो मुझे मैसेज कर रहे थे तो 2-4 दिन पहले से कि सर मैथ्स 1 में तो बहुत छुट्टी है लेकिन मैथ्स 2 में छुट्टी नहीं है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्योंकि लर्निंग स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दिया यार, बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं लर्निंग स्ट्रैटेजी, ताकि आपके दिमाग खुल जाए और आप सोचने में मजबूर हो जाओ यार ये भी चीज किया जा सकता है। इट इज यस वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो क्या चीज कर सकते हैं, चेकआउट करो। गैप प्लानिंग क्या है? मैथ्स 1 अलजेब्रा की बात करें तो इसका जो एग्जाम का जो डेट है वो है 13 मार्च। ठीक है, आज जो तारीख का ये वीडियो आप देख रहे होंगे, यानी अभी आप हिंदी का पेपर देके आए हो, उसी दिन ये वीडियो अगर आपको मिल रहा होगा तो आप ये पेपर देख रहे हो 9 तारीख को, और लगभग आप अपने घर पे आ जाओगे, लगभग 2 बजे पेपर छूटेगा, 3 बजे तक मान लो आप घर पे आ जाओगे। मतलब 9 तारीख का आधा दिन आपको मिल रहा है, 10 को पूरा, 11 को पूरा, 12 का पूरा, मतलब 3.5 दिन आपको मिल रहा है। और वही ज्योमेट्री में देखोगे तो ज्योमेट्री का जो एग्जाम का डेट है वो है 15 मार्च, और मात्र और आपका जो अलजेब्रा का पेपर है 13 तारीख। तो 13 तारीख के दोपहर में लगभग 2 बजे पेपर देके आ जाओगे आप, तो 13 का आधा दिन ही मिलेगा और 14 का पूरा दिन मिलेगा, मतलब सिर्फ 1.5 दिन ही मिल रहा है। तो यहां पे 3.5 दिन, यहां पे 1.5 दिन, और उल्टा यहां पे सिर्फ 6 चैप्टर, यहां पे तो 7 चैप्टर ज्योमेट्री में। तो कैसे होगा? तो कुछ बच्चे ने अगर ज्योमेट्री की तैयारी बहुत पहले से कर रखी होगी, जो कि हमने बहुत पहले लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी वीडियो में कही थी आपसे कि ज्योमेट्री ज्यादा करके रखना पहले से, क्योंकि लास्ट में कम दिन बचे हैं, तो ये चीज आपको हेल्प करेगा। लेकिन नहीं किया होगा कोई बात नहीं, आप इसमें से ये 4 दिन जो है, ये 13 का तो हटा दो, 13 तो आपका लास्ट वाला दिन है, लेकिन ये 9, 10, 11, 12 में से आप कुछ एक दिन को ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इफ यू वांट कि यार ये 9 तारीख वाला जो दिन है ना, इसमें ज्योमेट्री पढ़ लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो आप कर सकते हो, ज्योमेट्री पढ़ लो, इसमें कर सकते हो। हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो तो आप देख रहे हो अलजेब्रा के लिए, लेकिन इसके बाद आप ज्योमेट्री पे जा सकते हो। ज्योमेट्री के लिए भी हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको हेल्प कर देगा। लेकिन मैं अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा, इट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जो पेपर आ रहा है उसी के बारे में पूरा 3 दिन फोकस करना चाहते हो, कि मैं बीच में ज्योमेट्री डाल सकता हूं, या आपके ऊपर है, कितना आपका प्रिपरेशन करके हुआ है उसके ऊपर है। ठीक है, 10 तारीख पूरा अलजेब्रा पढ़ना है भाई, चॉइस नहीं है। 11 तारीख पूरा अलजेब्रा पढ़ना है, 12 तारीख तो पूरा अलजेब्रा पढ़ना है, कोई चॉइस नहीं है। तो ये 3 दिन तो डेडिकेशन चाहिए हमको। और ये जो 13 तारीख है, इसमें सुबह सुबह मॉर्निंग में एलएमआर कर लेना, लास्ट मोमेंट रिवीजन, सुबह सुबह उठ के फ्रेश रिवीजन कर लेना, फिर पेपर देने चले जाना। ज्योमेट्री में भाई जैसे ही पेपर देके आओगे, 13 तारीख के दिन दोपहर में आओगे, तब से ही शुरुआत कर देना आपको पढ़ने के लिए, तब से ही शुरुआत कर देना, कोई चांस ही नहीं है भाई, पूरा का पूरा दिन लगाना है। वैसे अलग से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जब आपका अलजेब्रा पेपर हो जाएगा, जब मैथ्स का पेपर हो जाएगा, मैथ्स 1 का पेपर हो जाएगा, तो उसी दिन आपको ज्योमेट्री का भी इसी प्रकार स्ट्रैटेजी मिलेगा। लेकिन अब हम मुद्दे की बात करते हैं, जो कि हमारा अलजेब्रा का पेपर यानी मैथ्स 1 का पेपर। समझ में आया मैंने क्या बताने की कोशिश की? तो गैप आप सोच लेना मन में, ये मैं अपनी तरफ से आपकी माइंड में डाल रहा हूं कि भैया देखो गैप्स की अहमियत होती है, अगर आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे तो वेल एंड गुड, अगर कर लिया है पहले से ही तो और एंड वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं किया है तो यू कैन यूटिलाइज। आप एक दिन आधा दिन ज्योमेट्री को दे दो, कुछ चैप्टर्स करके रख लो, फिर तो अलजेब्रा पूरा पढ़ना ही है 3 दिन। चलिए अब क्या कर सकते हो, लर्निंग प्लानिंग क्या है आपके लिए? लर्निंग प्लानिंग क्या है, मैं पेपर फॉर्मेट पे भी आऊंगा कि किस प्रकार प्लानिंग करना है, क्या क्या चीजें हमने आपके लिए दे भी दिए, वो भी आऊंगा। लेकिन ध्यान देना, मान लो कि आप 9 तारीख के दिन डे 1 आपका शुरुआत हो रहा है, 9 तारीख जिस दिन आप वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन मैंने डाला होगा, तो आप घर पे आ जाओगे लगभग 3 बजे। 3 बजे आप घर पे आ जाओगे पेपर देके, हिंदी का पेपर हुआ रहेगा आपका 11 से 2 हुआ रहेगा, आप 3 बजे तक घर पे आ गए होंगे, 3:30 बजे घर पे आओगे, थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करना। हम लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो ये डाल चुके होंगे, आप लोग देख रहे होंगे 4 बजे मैंने डाला होगा, मान लो। ये सब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, ये जब वीडियो आप देख रहे होंगे उसके पहले की बात बता रहा हूं। तो ये 4 बजे मैंने डाला होगा, मान लो लर्निंग स्ट्रैटेजी, हमारा टाइमिंग वही रहता है, लगभग 4 बजे हम लोग लर्निंग स्ट्रैटेजी डाल देते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। तो लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो आ गया होगा, अब आपने देख लिया। अब आप लगभग इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होगी, तो आपके दिमाग में जो चीज चल रहा है उसको प्रैक्टिकल यूज में लाओ, यानी एनालाइज करो। तो आपको ये 5 से 9 जो टाइम है, यानी शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो टाइम है, यानी कि ये जो 4 घंटा आपके मिल रहा है, ये 4 घंटे में जितने भी आपके चैप्टर्स है, मान लो कितने चैप्टर्स है, कितने घंटे हैं, 5 से 9 कितना होता है यार,
5 से 6 1 घंटा, 7 8 9, ठीक है ना। आपके पास लगभग कितना 4 घंटा मिल रहा है, मैंने 5 लिखा हुआ है, 4 घंटा मिल रहा है, 5 से 9, 5 से 9 4 घंटा। तो आपको 4 घंटे में 6 चैप्टर्स को एनालाइज करना है, मतलब 1.5 घंटा हर एक चैप्टर्स को आपको खोल के देखना है। अब खोल के देखना मतलब क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली है। आप टेक्स्ट बुक उठाओ, आपका ये टॉपिक मुझे आता है, पहला अभी आप देखोगे आपका टेक्स्ट बुक निकालो, मेरे को तो पूरा याद है क्योंकि मेरा ही सब्जेक्ट है। तो लीनियर इक्वेशन 2 में पहला चैप्टर पहला टॉपिक खोलोगे तो आपको पता है कि भाई ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसमें भी आप नॉर्मल जो साइमल्टेनियस एक के नीचे एक रख के सॉल्व करते हैं वो भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। फिर आगे आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ भाई क्रैमर्स रूल आ जाता है, लीनियर डिटरमिनेंट्स आ जाता है, उसके आगे बहुत सारी चीजें, ग्राफिकल मेथड है 1 वाला 2 वाला, फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देखो, पहले उसको एनालाइज करो, जो चीज मिसिंग है उसको भी देखो, और साथ ही में उसी समय, ये मैं 4 घंटा क्यों बोल रहा हूं, सिर्फ 6 चैप्टर को एनालाइज करने के लिए 4 घंटा क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि इस 4 घंटे में आप ये कर सकते हो कि आप हमारे उड़ान बैच 2.0 के वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है। और मान लो उड़ान बैच अगर नहीं देख रहे हो तो हमारे नॉर्मल लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बट कंडीशन ये है कि आप देखोगे 2x या फिर 1.5 की। 2 बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, 1.5 इज इनफ कि आपको समझ में आ जाए, इतना फास्ट नहीं होता है। तो आप देखो, मैं चाहता हूं टाइम बचाओ आप लोग, ठीक है। अगर लग रहा है जरूरत है तो ही देखो, मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि बच्चा देखना ही देखना है वीडियो, जरूरत है इसकी तो ही देखो, ठीक है। ये एक चीज हो गया। उसके बाद आप टॉपिक बाय टॉपिक जब जाओगे प्रैक्टिस सेट में देखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स बहुत क्रूशियल होते हैं। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस सेट के अंदर से भी आती है, प्रॉब्लम सेट के अंदर से भी आती है। हमने इस साल पूरा आपको प्रॉब्लम सेट कराया, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, पूरा प्रॉब्लम सेट के हर एक एग्जांपल, पूरा प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है आपको, बकायदा सॉल्व करा। आप देखो पूरा साल भर इस साल हमने वही मेहनत किया है, पूरा प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल्स कराए हैं, आपने देखा होगा ना पूरा साल भर हमने क्या मेहनत किया। तो प्रैक्टिस सेट हो गया प्लस प्रॉब्लम सेट, आप देखो उठा के हर एक एग्जांपल्स को। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सिर्फ 4 घंटे में होगा, ये पूरा 4 दिन में होगा। ये 4 घंटे में तो पहले आपने एनालाइज किया, बाद में ये सब चीज आपको धीरे धीरे करके करना है, एक एक चैप्टर उठा के करना है, ठीक है। आप टारगेट बनाओ, मान लो आपका टारगेट भाई 35 प्लस निकालना है, लेकिन आपको 35 प्लस निकालना है मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई भी वीक टॉपिक नहीं होना चाहिए, मतलब आपको हर एक चीज आना चाहिए। तो आप ये देखो कि भाई मेरा वीक टॉपिक क्या है। आप देखो पहले चैप्टर में कोई चीज आता है क्या, अच्छा ग्राफिकल मेथड हार्ड लगता है क्या, चलो ग्राफिकल मेथड का वीडियो निकाल के देखता हूं। जाओ हमारे चैनल के अंदर, जाओ हमारे लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा जो भी होगा, ठीक है, हमने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4, उसमें आपको मिलेगा, जाके देखो, समझो, खुद से समझने की कोशिश कर सकते हो, खुद से समझो, एग्जांपल सॉल्व करके करो। अच्छा चैप्टर 2 आ गया, अच्छा सर बच्चे मुझे कमेंट करते हैं सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत हार्ड लगता है, सर ये फैक्टराइजेशन मेथड हार्ड लगता है, सर ये फॉर्मूला मेथड से हमको अरे भाई सबसे इजी चीज वही है, करो तो एक बार। तो वो चीज आप टॉपिक निकालो और साइड बाय साइड लिखो कि भैया मेरा टॉपिक ये वीक है, इसमें मुझे मेहनत करना है। अब हम क्या करने वाले आपके लिए, जैसे ये स्ट्रैटेजी वीडियो तो आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके अलावा जैसे पिछले साल भी किया था, इस बार भी स्ट्रैटेजी वीडियो होने के बाद आप लोग के लिए कंटिन्यूस बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा। वीडियोस की बात कर रहा हूं, लाइव तो चलो आएगा ही, खैर लाइव तो अलग से आएगा ही, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूं वीडियोस की, क्योंकि वीडियोस में ज्यादा ताकत होती है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। सेम लास्ट ईयर भी मैंने यही काम किया था, जो बच्चों को बहुत हेल्प किया। काफी सारे बच्चे ने 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर किया है, मतलब ऐसा 40 में से 40 मेरा ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अच्छे खासे 100 में से 98 99 मार्क्स स्कोर किया है, मतलब आए होंगे 40 आउट ऑफ 40 या फिर 39। तो बच्चे ने, जब मैंने लाइव रिजल्ट चेक किया था, ठीक है ना, यहाँ पे बैठा था, बच्चे लोग अपना रिजल्ट जब बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि सर 98 मार्क्स आए, 99 मार्क्स आए, तो बहुत सुन के अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप मेहनत करोगे तो वो मिलेगा, ठीक है। हमारा तो मेहनत आपके लिए है, लेकिन कितना भी हम मेहनत कर ले, कितना भी हम आपको सिखा लें, कितना भी लाइव में दे दूं, कितना भी आपको मैं चीजें सिखा लूं, लेकिन जब तक आप उस एग्जांपल्स को उठा के खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे, वीडियोस बना के देंगे जो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में, लेकिन उसको एग्जांपल्स को खुद से प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। डे 2 में आप क्या कर सकते हो, ये डे 1 में इतनी सारी चीजें नहीं होगी, ये तो सब पूरे डे 4 के लिए है, मतलब 4 दिन के लिए हो गया ये कंटेंट, 4 दिन के लिए। लेकिन फिर भी डे 2 से आप क्या करो, सुबह सुबह उठ जाओ, ठीक है। हर चैप्टर का लगभग 1.5 घंटा आप दे सकते हो, पूरा 9 आवर हो जाएगा। हर चैप्टर को 1.5 घंटा, मतलब 6 चैप्टर मल्टीप्लाई बाय 1.5 लगभग 9 घंटा। पूरा दिन आप पढ़ाई करते रहो और आपको हेल्प करने के लिए हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल है, तो ये आप कर सकते हो। फिर वही डे 3 में आप क्या कर सकते हो, जितने भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले एग्जांपल्स है उसको प्रैक्टिस करो अलग अलग तरीके से। हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है ना, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज्यादा पूछते हैं, तो ऐसे वाले हॉट्स क्वेश्चन जो हमने उड़ान बैच 2.0 में भी बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चन कराए, वो भी आप चेक कर सकते हो। कुछ नए हॉट्स क्वेश्चन भी बनाऊंगा आपके लिए, तो वो आपको हेल्प होंगे। पेपर सॉल्विंग कर सकते हो, लास्ट के दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगेन जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिस मोर, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, घड़ी साथ में लेके बैठना, घड़ी साथ में लेके बैठना जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो चलो खैर, ये सब बातें तो हो गई।
ये इतनी सारी चीजें मैंने बता दी है। ये क्या है? ये आपके लिए प्लानिंग थी, ये स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है आपका पेपर फॉर्मेट से। तो चलिए आ जाते हैं पेपर फॉर्मेट पे। क्या है जो आपका स्ट्रैटेजी है? 40 में से 40 मार्क्स निकालना है भैया, 35 प्लस तो मिनिमम निकालना है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1A जो आता है आपको अलजेब्रा का पेपर में, मैथ्स 1 का पेपर में, वो आता है आपको एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू आता है जो कि 1 मार्क्स का ईच होता है। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 मार्क्स के लिए आता है। करेक्ट, 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं। करेक्ट है बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के लिए आते हैं, 1 मार्क्स ईच। लेकिन क्या होता है इसमें? ऑप्शन दिया होता है। देयर आर 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू सिलेक्ट 1 ऑप्शन फ्रॉम दैट। एंड जो हमारा उड़ान बैच हमने पढ़ाया था, चाहे वो पिछले साल वाला उड़ान बैच था, चाहे इस साल वाला उड़ान बैच 2.0 था, हमने उसी फॉर्मेट में पढ़ाया। कि क्वेश्चन नंबर 1A आपका एमसीक्यू, तो हमने पहले एमसीक्यूज कराए। देखा है कि नहीं आपने? आप मेरे साथ पढ़ते थे कि नहीं लाइव? जिन्होंने लाइव पढ़ा उनको पता होगा कि हमने उड़ान बैच में किस प्रकार पढ़ाई करवाई है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा, तो वो चेकआउट कर सकते हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है, अगेन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स आपको बन सकते हैं, 4 मार्क्स आपके 1 मार्क्स वाले। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आता, विदाउट ऑप्शन होता है। यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल। तो ऐसे वीडियोस मतलब ऐसे एग्जांपल्स भी हमने बहुत प्रैक्टिस कराए, तो आप प्रैक्टिस करके लेना जितना हो सके। वीडियोस देख के करो, चाहे ये करो। अब कुछ नोट है, जैसे मतलब क्या कर सकते हो आप, तो इसके लिए LMR रेफर कर सकते हो, उड़ान बैच रेफर कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा फोकस करना, सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करोगे। प्रीवियस ईयर जितने भी मैंने आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब जितने भी मैंने कराए हैं वो सब देख सकते हो। मैंने रीशेयर किया हुआ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला लिंक रीशेयर किया है। वो वीडियोस को दोबारा से देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2A पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A है क्या? अब देखो एक चीज, यहां पे हमेशा की तरह हम ये भी तो करेंगे ना, कितने मार्क्स आप स्कोर करोगे। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो मुझे बताओ, ये पहला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चा 4 में से 4 मार्क्स निकालता ही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है। और ये तो भाई सब जानते हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो पीछे वाले से पूछ के ऑप्शन तो मैं लिख ही सकता हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतना काबिल बनो कि किसी से पूछने और बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहां पे आप 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, इसमें भी आप 4 में से 4 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने किया है। तो एवरेज बच्चे हो तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसका लेवल इतना इजी होता है कि कोई भी एग्जांपल आए 6 के 6 चैप्टर में से आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है बच्चा? खासकर ये जो पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें से मैंने ज्यादा देखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग में से थ्योरेटिकल कभी कभी पूछ लेता है कि भाई अल्फा न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं पैन नंबर में, या फिर वो जीएसटी आयन में, ऐसे टाइप के जो मैंने इसमें भी बताया था, उड़ान बैच में भी बताया था आपको। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेना। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एक डेफिनेटली आ जाएंगे आपको ये विद ऑप्शन वाले चीजों में। ठीक है, तो ये सब चीज आप एक बार चेकआउट कर लेना क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A पे आएंगे। तो ये होता है 2 मार्क्स का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आउट ऑफ 3 आपको 2 सॉल्व करना होता है, 4 मार्क्स मिलेंगे, 1 सॉल्व करने का 2 मार्क्स। लेकिन ये बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि भैया डब्बा बना के दिया होता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब आधा सॉल्व करके दिया होता है, आधा आपको बॉक्सेस में बस वैल्यू पुट अप करना होता है। तो बहुत इजी हो जाता है समझना। जिनको नहीं भी आता रहता है वो भी सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि भाई करना कैसे। तो आधी चीजें सॉल्व करके दी हुई रहती है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमने हमारे उड़ान बैच में कराए हुए, चेकआउट करना। और नए वीडियोस भी बनाऊंगा ना यार, अभी तो आपको स्ट्रैटेजी मिला, अभी तो 3 दिन बचा है, 3 दिन में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, है कि नहीं? तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज रेफर करना, जितने भी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज बेस्ड एग्जांपल होते हैं, सॉल्व एग्जांपल हो चाहे एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल हो, उसको रेफर करो। ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया उड़ान बैच में क्वेश्चन बैंक में के एग्जांपल जो हमने कराए हैं वो आपको हेल्प करेगा। तो बच्चा यहां पे भी आप 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी में मार्क्स जो होता है, बेस मार्क्स जो होता है वो इजी होता है। सॉरी 2 मार्क्स मैंने लिखा है, 4 मार्क्स आएगा यहाँ पे। यू कैन स्कोर इजीली 4 मार्क्स, 4 आउट ऑफ 4 निकाल सकते हो, कोई भी बच्चा निकाल सकता है, एवरेज बच्चा भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो होता है, ये भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 5 देयर आर 5 क्वेश्चन टोटल एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो कितने मार्क्स के हैं ये? 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 8 मार्क्स के हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 8 मार्क्स मिलेगा। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जो नॉर्मल थोड़े से मतलब बोल सकता हूं 1 मार्क्स से थोड़े से बड़े वाले एग्जांपल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जिसमें आपको मान लो एक 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, एग्जांपल के तौर पे। या फिर एक ग्राफिकल मेथड का एक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब एक ग्राफ, 2 ग्राफ वाला 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछता है, लेकिन एक ग्राफ वाला दे सकता है। क्रैमर्स रूल का एग्जांपल आपको एक टाइम पे इस पे दे देगा। ठीक है, छोटा वाला जो थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, 1 मार्क्स वाले में डिटरमिनेंट पूछ सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ये सब। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको चांसेस होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भाई कोई टर्म दे देगा, T14 निकालो, T15 निकालो, तो ऐसे टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का भी कुछ आ सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है। इजी वाले जो एग्जांपल होते हैं 2-2 मार्क्स के कैटेगरी के, इसमें आ सकते हैं। तो इसमें भी आपको टेक्स्ट बुक जितना हो सके, जो क्वेश्चन बैंक हमने आपको सॉल्व करवाया है उड़ान बैच के अंदर, मेरे तरफ से एग्जांपल्स है, और प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल प्लस कर लो इसमें।
प्रॉब्लम सेट के भी पूरे पूरे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व कराया, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, रेफर कर लेना। एंड जितने भी चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियोस अगर आप देखोगे, खासकर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चौथा चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग और छठा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसमें दिक्कत आते हैं, क्योंकि ये 1-2 साल पहले ना ये स्किप था, ये चैप्टर था ही नहीं, कोविड के बाद 2 साल पेपर हुआ ही नहीं, बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं, फिर 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, तो चौथा और छठा चैप्टर जो होता है इसमें दिक्कत खाते हैं बच्चे। तो हमारे इसमें पूरे पूरे हमने चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो 2x की स्पीड से आपको हेल्प हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब मुझे बताओ बच्चा, यहाँ पे 8 में से 8 मार्क्स निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, निकलते हैं बच्चे। मैं ये हवे में बात नहीं कर रहा हूं, बच्चा निकलता। आप कॉन्फिडेंस तो देखो, एक बार पेपर तो देखो पिछले साल का कि क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, सबसे पहले क्या करना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2B में कैसे क्वेश्चन आए थे और सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। बिना देखे कर पाओगे यार, इतना इजी होता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3A। अब ये थोड़ा एक्टिविटी बेस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है। ये भी आपका एक्टिविटी बेस है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 में से कोई एक एक्टिविटी सॉल्व करना है, एक कर लोगे 3 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन ये वाले जो एक्टिविटी होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, जिसमें हो सकता है कुछ प्रोबेबिलिटी के, जैसे पिछले साल प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन, वो रेड बॉल ग्रीन बॉल ऐसे कुछ टाइप के ना पूछे थे, तो थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन सॉल्वेबल है, ऐसा नहीं, क्योंकि आधा सॉल्व तो करके ही दिया है, कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं, कुछ डैश मार के रखा है, उसमें आपको फिलअप करना है। तो बच्चा यहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकता है, 3 में से चलो मैं फिर भी 2 ही पकड़ूंगा आपके लिए। मार्क्स मिल सकता है मतलब मिलता ही है, 3 में से 2 ही पकड़ रहा हूं, 1 मार्क्स में कट कर रहा हूं, मान लो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरा बस चले तो मैं 3 में से 3 पकड़ू यहाँ पे, ठीक है, मेरा बस चले तो यहाँ पे मैं 3 में से 3 पकड़ू, क्योंकि एक्टिविटी बेस में अगर मार्क्स कट जाए तो यार ये तो फिर गलत चीज है यार, एक्टिविटी बेस में तो नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा। ये थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होता है, जैसे मैंने बताया, इसमें आप सॉल्व एग्जांपल जितना हो सके रेफर करो, जो एक्टिविटी बेस होते हैं, जो हमने कराए हुए वो तो आपको रेफर करना ही है, ठीक है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 3B पे आओगे तो ये आ जाता है आपका 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लेकिन पूरा सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें 4 में से 2 सॉल्व करना है। देखो कितने अच्छे ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ 2 करना है, 2 कर लोगे 3-3 मार्क्स करके 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें कैसे एग्जांपल आएंगे, एक तो आप लोग को ग्राफिकल मेथड आ सकता है, जैसे मैंने आपको समझा कि ग्राफिकल मेथड में 2 इक्वेशन दिए, दोनों का ग्राफ बना के और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको अरिथमेटिक एप्लीकेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से एप्लीकेशन जो होता है, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वो आप देख लो। फॉर्मूला मेथड चैप्टर नंबर 2 का ये आ सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसके लिए आप LMR हमारा वन शॉट जो हमने बनाया वो चेकआउट कर लो, उड़ान बैच 2.0, उड़ान बैच पहले वाला, दोनों सब देख लो, सब अलग अलग एग्जांपल्स है, वो आपको हेल्प करेगा। तो बच्चा 6 में से 6 मार्क्स निकाल सकते हो क्या? चलो फिर भी 5 ही पकड़ता हूं, 5 पकड़ू, ठीक है ना, 5 पकड़ू, ठीक है ना। एक हाथ मार्क्स चलो कट गया कहीं पे, स्टेप्स का गलती हो गया, 1 मार्क्स कट दिया कहीं पे, चलो 5 ही पकड़ता हूं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। ये आता है आपका, यहां से लगभग हॉट्स शुरू हो जाता है, ठीक है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 क्वेश्चन सॉल्व करने का 4 मार्क्स मिलेगा भैया, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चलना चाहिए। इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल के आते हैं, टफ आते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि आपने देखा ही ना हो, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है वो तो चलो बहुत कम चांस है आने का, क्योंकि देखो हर बार हॉट्स क्वेश्चन कुछ नए तरीके से पूछते हैं, घुमा फिरा के ऐसे ही आएंगे कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, रिपीटेड आने के चांस कम होते हैं। तो यहां पे जितना हो सके आप क्वेश्चन बैंक के एग्जांपल जो हमने उड़ान बैच में कराए हैं वो आप देख लो, क्या पता उसमें से कुछ आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं पे अवेलेबल होते हैं, वहां से निकालो, उसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर उड़ान बैच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमने सब कराया ये मेनली, तो एक बार रेफर कर लो। तो ये हॉट्स एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, वे तो हमने कराई हैं, बहुत सारे कराएंगे भी, ये 2 दिन 3 दिन के गैप में भी कराएंगे, लेकिन अपने एंड से प्रैक्टिस ज्यादा, जितना हो सके प्रैक्टिस। देखो एक ही गुरु मंत्र होता है मैथ्स में टॉप करने का, प्रैक्टिस मोर। तो बच्चा यहां पे 8 में से मैं यहां पे आपके मार्क्स कट करता हूं और 6 मार्क्स ही पकड़ता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्टेप वगैरह में मार्क्स कट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चलो 8 में से बच्चा 6 निकाल लेगा, इतना तो मैं सोच सकता हूं गारंटी के साथ हॉट्स में, ठीक है, निकाल लेगा। 2 मार्क्स कट कर रहा हूं, वो भी मैं एवरेज बच्चे की, टॉपर की तो मैं मार्क्स कटूंगा ही नहीं, मैं सीधा 40 में से 40 लेके आऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 2 में से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बन जाता है। ये भी लगभग हॉट्स कैटेगरी का ही आता है, कुछ अतरंगी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए भी आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो, जो हमने उड़ान बैच के अंदर सॉल्व कराया हुआ है, और जितना हो सके प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो, अलग अलग एग्जांपल्स को सॉल्व करो, कुछ यूनिक एग्जांपल आते हैं। तो यहां पे बच्चा अगेन 3 में से मैं आपके 2 मार्क्स पकड़ता हूं, चलो आपके कुछ स्टेप्स वगैरह में मार्क्स कट गए तो, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने पेपर पैटर्न बता दिया, जो कि आपको एकदम रट्टा हो गया होगा, क्योंकि उड़ान बैच में हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से चीजें बताई थी। तो अभी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि बच्चा आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो जाए कि करना क्या है ये 3 दिन में। ये 3 दिन में आपको कैसे कैसे प्लानिंग में जाना है, बीच में ज्योमेट्री इंक्लूड करना है नहीं करना है, इट इज योर कॉल, आपकी चॉइस है वो करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फोकस रहना है, फोकस रहोगे डेफिनेटली अच्छा आउटकम और रिजल्ट आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पॉइंट इज
ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट इज प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि सिर्फ वो पेज पलटते हैं और एक बार देख लेते हैं कि अच्छा ऐसे सॉल्व हुआ है क्या, अच्छा ऐसे स्टेप सॉल्व हुआ है क्या, वीडियोस देखते हैं अच्छा ये ऐसे सॉल्व होता है क्या, बस देख लिया, उनको लगता है कि मैं एग्जाम में सॉल्व कर दूंगा। और जब एग्जाम में वो खुद सॉल्व करने बैठते हैं ना तो उनको रियलाइज होता है अच्छा ये स्टेप आया कैसे था। लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो टेक्निकल इश्यू का, रियल प्रॉब्लम का पता चलता है। तो बच्चे इसीलिए बोलता हूं कि कोई भी एग्जांपल अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको सॉल्व करो, देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व, बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा एग्जाम में उसको आंख बंद करके भी सॉल्व कर पाओगे। लेकिन करना मत आंख बंद करके, गड़बड़ हो जाएगा है कि नहीं। चलो तो काउंट कर ले बच्चा, काउंट कर ले। पहले पेज पे आ जाते हैं, कहां गया हमारा पहला पेज भाई, ये वाला। कितना है काउंट कर ले, कितने कितने मार्क्स मिल सकते हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12 + 8 20, 20 प्लस ये नहीं है, ये नहीं है, ये कुछ और है, 20 हुआ, 20 मार्क्स प्लस 3 और 5 28 मार्क्स, 28 + 6 इज 34, 34 + 2 इज 36। मतलब यू कैन स्कोर इजीली 36 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स, जो कि एक एवरेज बच्चों की बात हो रही है। मैं टॉपर की बात ही नहीं किया, टॉपर तो 38 39 40 निकाल सकता है। मैं एवरेज बच्चों की बात किया, यहां पे छोटे छोटे अगर कट हो जा रहे हैं या फिर एक क्वेश्चन पूरे इसमें एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया 3 मार्क्स वाला या फिर 4 मार्क्स वाला, तो भी यू कैन स्कोर इजीली 36 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है। मान लो 36 आपको अलजेब्रा में मिल गया, मान लो सेम 36 मार्क्स ज्योमेट्री में मिल गया, मान लो 19 मार्क्स आपको मिला था आपके जो 20 मार्क्स का स्कूल की तरफ से जो मार्क्स होता है उसमें, तो कुल मिला के जो 100 मार्क्स होंगे तो 36 + 36 इज 72, 72 + 90 इज 91, यानी 91 आउट ऑफ 100। मुझे बताओ एक एवरेज बच्चे को अगर 91 मार्क्स मिल रहे हैं मैथ्स में आउट ऑफ 100, तो ये परसेंट कितना ज्यादा आपके ओवरऑल परसेंटेज को हेल्प करेगा। 90% आप निकाल रहे हो, 91% मैथ्स में निकाल रहे हो, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये पॉसिबल होगा अगर आप मेहनत करोगे तो, है कि नहीं बच्चा। क्लियर है। तो बस एक ही चीज मेरी तरफ से बोलना चाहूंगा, डोंट लेट मी डाउन, प्लीज डोंट लेट मी डाउन। इतना मेहनत पूरा साल भर आपको पढ़ाया, बल्कि ये साल नहीं, पिछले साल नहीं, उसके 3 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, तो प्लीज मुझे निराश मत करना। मेरा सब्जेक्ट है ये, बाकी हिंदी मराठी तो हमने जो चीजें दी वो तो दी, लेकिन ये तो मेरा सब्जेक्ट है यार, इसमें मुझे निराश मत करना। मेहनत बहुत किया है आपके लिए, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता हूं, बस अच्छा परफॉर्म करके आओ, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आना। लेकिन एक और चीज याद रखना, लाइफ का गुरु मंत्र भी बोलता हूं मैं हमेशा, चलो बाई चांस पेपर खराब हो गया, बाई चांस मान लो, निराश मत होना। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे मौके जिंदगी देगी अपने आप को साबित करने का, तो वो चीज हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है कि नहीं। चलो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ये 3 दिन में हम कंटेंट्स भी आपको देंगे, वीडियोस भी देंगे, हो सके तो बीच बीच में लाइव भी आएगा, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। और जो चीज ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, जो लिंक टेलीग्राम पे वीडियोस के शेयर किए, उसको दोबारा से देखो। वीडियोस हमारे अवेलेबल है, उसको आप 2x की स्पीड से देखो और प्रैक्टिस मोर, हर एक टाइप के एग्जांपल्स निकालो, खुद से प्रैक्टिस दो, करो तो आपको हेल्प होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।